हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों को हमने अभी तक मिक्सर का 3 लेक्चर करा चुका हूँ मैंने, ठीक है। तो हम लोग मिक्सर का 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आगे और कंटिन्यू करते हैं। और आप लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी एक मेंस का क्वेश्चन था, बस उसी कंसेप्ट करा रहा हूँ जो कंसेप्ट मैंने करा चुका है आपका, ठीक है। तो 3 कंसेप्ट करवाया था। तो देखना आपका इस कंसेप्ट पर बात करते हैं। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ 120 लीटर। 120 लीटर का मिक्सचर है टोटल, ठीक है। 1/6 पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज मिल्क। आपका क्या बोला, मिल्क कितना है? मिल्क आपका 1/6 पार्ट है। और बोल रहा है कि 30 लीटर मिक्सचर वाज टेकन आउट। 10 लीटर मिक्सचर क्या कर रहा है, वो बाहर कर रहा है, ठीक है। एंड x लीटर मिल्क इज एडेड। x लीटर आपका मिल्क जो है ऐड कर रहा है, ठीक है। एंड द रेशियो वाज रिवर्स। और रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो रिवर्स हो जाता है, रेशियो उल्टा हो जाता है। अब वो बोल रहा है कि देन y लीटर वाटर वाज एडेड। फिर बोल रहा है कि y लीटर वाटर ला रहा है, वाटर को ऐड जब कर रहा है, देन अगेन रेशियो वाज रिवर्स, फिर से रेशियो उल्टा हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। y माइनस एक्स बताओ। तो देखना आपका, अब क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 120 लीटर का मिक्सचर है आपका, ठीक है। 120 लीटर का मिक्सचर जिसमें 1/6 पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज मिल्क। तो ये समझा देता हूँ। 1/6 पार्ट आपका मिल्क बोल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका, 6 आपका टोटल है। इस 6 में 1 क्या है आपका, ये 6 में जो 1 आया है आपका, यहाँ हटा देता हूँ इसे, ठीक है। ये जो 6 है इसको मैंने टोटल मान लिया, तो जिसमें टोटल में से एक क्या है आपका, एक आपका मिल्क है। तो ऑब्वियस बात है वाटर क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये आपका वाटर आएगा। क्लियर है बात। तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 1:5, ठीक है। कितना बात क्लियर है। अब देखना आपका, इसके बाद वो बोल रहा है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि भाई 30 लीटर मिक्सचर निकाला। तो मैं बोला था कि जब जब वो निकालेगा 30 लीटर मिक्सचर निकालेगा तो क्या रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, रेशियो पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, सिर्फ क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। 30 लीटर मिक्सचर जब निकलेगा तो अपने इसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मिक्सचर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस बात है, अब 120 माइनस 30 तो कितना, 90 लीटर। और इस 90 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आप बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1:5 ही होगा, क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। जब जब मिक्सचर निकलेगा रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब देखना इसके बाद यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि 1 लीटर मिल्क ऐड कर रहा है। 1 लीटर मिल्क ऐड किया और इसके बाद क्या हो गया कि रेशियो वाज रिवर्स्ड। रेशियो रिवर्स हो गया, मतलब रेशियो 5:1 हो गया। इतना पॉइंट क्लियर है। फिर वो बोल रहा है कि भाई कि आपका देन रेशियो वाज रिवर्स, देन अगेन y लीटर वाटर इज एडेड। अब क्या बोल रहा है कि y लीटर वाटर ऐड कर रहा है, तो आपका फिर से क्या हो रहा है, रेशियो रिवर्स हो रहा है, मतलब रेशियो क्या हो जा रहा है आपका, 1:5। तो आपसे यही पूछा है कि y माइनस एक्स बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। तो सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब आपको पता है कि टोटल आपका कितना 1:5, तो आपका कितना 6, और 6 का वैल्यू कितना 90 लीटर। तो 6 रेशियो का वैल्यू, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/6 था, ये 6 आपका मिल्क माने थे आप, और ये क्या माने थे टोटल। तो टोटल में जब 1 माइनस होगा तो वही मैं 5 लिखा था यहाँ, ठीक है। तो अब देखना आपका 6 का वैल्यू कितना 90 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 15 लीटर, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 15 लीटर, तो मिल्क कितना हो गया आपका, मिल्क हो गया आपका 15 लीटर, और वाटर कितना हो गया आपका 75 लीटर। इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब सुनते जाना यहाँ से। अब आपने यहाँ पे मिल्क को मिलाया है, तो वाटर तो सेम है ना, वाटर तो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो आप सेम करोगे तो सेम क्या करना है, यहाँ भी 75 लीटर है, यहाँ भी 75 लीटर है वाटर। आप सेम करके बात करो। चाहे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, वाटर यहाँ 75 लीटर आप निकाले तो यहाँ भी तो 75 होगा, क्योंकि वाटर तो सेम ही है, वाटर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 का वैल्यू आपका 75 लीटर, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 75 लीटर, तो 5 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे 5 का वैल्यू सर इंटू करना आपका 375 लीटर। इतना पॉइंट क्लियर है। सिर्फ ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ,
आप क्या करोगे, पहले तो वाटर को सेम करोगे उसके बाद निकालोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो स्टेप क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट भाग जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:5 है, तो आपका टोटल कितना 6, इस 6 का वैल्यू कितना 90 लीटर, एक रेशियो का वैल्यू कितना 15 लीटर। तो मुझे ये पता चल गया शुरुआत में यहाँ पे मिल्क आपका 15 लीटर और यहाँ पे 75 लीटर। इतना पॉइंट क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपने तो मिल्क को डिस्टर्ब किया ना, मिल्क मिलाया, 1 लीटर मिल्क मिलाया है, तो वाटर तो वही रहेगा ना सेम 75 लीटर यहाँ, तो यहाँ भी 75 लीटर। ठीक है, यहाँ भी 75 लीटर रहेगा, तो 75 लीटर, तो मुझे ये पता चल गया एक रेशियो का वैल्यू 75 लीटर। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना 375 लीटर। क्लियर है बात। अब देखना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इसके बाद इसके नीचे आपने किसको छेड़ा है, वाटर को, तो मतलब मिल्क सेम है, यहाँ पे मिल्क सेम है, तो यहाँ पे मिल्क सेम है, तो आप मिल्क सेम है तो मिल्क यहाँ पे कितना 375 लीटर, तो यहाँ भी 375 लीटर होगा। तो भाई हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं भाई कि एक का वैल्यू आपका 375 लीटर है, एक का वैल्यू 375 लीटर, तो 5 का वैल्यू कितना, तो 5 का वैल्यू आप बोलोगे कि 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं 5 × 375 करना, तो आपका 25 2 और आपका कितना 8 15 2 18 1875 लीटर है कि नहीं, 1875 लीटर। ये आपका 1875 लीटर है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ ये 1 है, ठीक है, 1 का वैल्यू आपका 375 लीटर आया, 5 का वैल्यू 1875 लीटर आया, तो अब आपको बोल रहा है कि y निकालो और x निकालो। तो देखना आपका x निकाल रहा हूँ, ये 15 लीटर था, x लीटर मिला तो 375 लीटर हो गया, तो भी इस बात है x कितना, तो आप बोलोगे सर x आपका 360 लीटर आ गया है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि y लीटर बताओ तो y कितना आ गया, तो 75 लीटर पहले वाटर था, फिर अपने y लीटर वाटर मिलाया, तब जाकर 1875 लीटर आपका वाटर हो गया टोटल। तो आपने कितना मिलाया, तो y इक्वल टू होगा 1875 लीटर माइनस 75, तो आप बोलोगे सर 1800 लीटर हो गया, ओके 1800 लीटर। ठीक है, तो आपका y माइनस एक्स ही तो पूछा है आपसे, तो आप निकाल दो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स हो गया आपका 1800 माइनस आपका 360 इक्वल टू आपका 1440, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो नोट डाउन करना, फिर आगे बात करते हैं। तो देखना हम आप लोग नए टाइप पे बात करते हैं, क्योंकि आपका 4 टाइप हो गया है, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, आपका हमेशा आता है, बेस्ड ऑन इक्वल क्वांटिटीज। आपके इक्वल क्वांटिटी पे। ठीक है, तो देखना आपका बेस्ड ऑन इक्वल क्वांटिटी में, जैसे मैं बोला कि किसी एक बर्तन में, आपका पहला बर्तन है फर्स्ट बर्तन, इस फर्स्ट बर्तन में आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान लेते हैं कि आपका 2:3 है। फिर दूसरे बर्तन में, सेकेंड बर्तन में आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान लेते हैं कि आपका, एक कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, मेन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को करोगे। ठीक है, तो अपने आप को ऐसा बनाए कि पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन तो होगा ही, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन होगा आपसे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखना आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 है, दूसरे वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो मैंने मान लिया कि 1:4 है। अब आप क्या कर रहे हो कि बोथ द वेसल्स, दोनों वेसल को, दोनों बर्तन को आप खाली कर रहे हो बड़े से वेसल में। ठीक है, दोनों बर्तन को खाली कर रहे हो बड़े से बर्तन में, और ये पूछ रहा है आपसे कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका फाइनल मिक्सचर में क्या होगा। तो इक्वल क्वांटिटी आप लियो, क्या लियो, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल वेसल्स आर एम्प्टी इनटू थर्ड वेसल, फाइंड द क्वांटिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड वेसल। ठीक है, तो मतलब आपसे ये पूछा कि दोनों इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी कहने का मतलब है क्या, ये लिख लेना आप, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वेसल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी दिया है, मतलब दोनों वेसल बराबर है, वेसल 1 बराबर वेसल 2। अगर ये 10 लीटर होल्ड करता है तो ये भी 10 लीटर होल्ड करता है, ये 20 लीटर होल्ड करेगा तो ये भी 20 लीटर होल्ड करेगा, मतलब इक्वल क्वांटिटी दोनों होल्ड करेंगे। ठीक है, तब पे बात कर रहा हूँ।
तो बोल रहा है कि दोनों इक्वल क्वांटिटी को इसमें मिला दिया बड़े से बर्तन में, तो इस फाइनल बड़े से बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो सुनना, आपको करना क्या एग्जाम में वो सुनना। तो पहले बर्तन में अगर बात करें तो पहले बर्तन में आपका मिल्क एंड वाटर कितना है बताना, 2:3 के रेशियो में। अगर मैं बोलूँ कि दूसरे बर्तन में आप बताओ, तो दूसरे बर्तन में आप बता रहे हो कि भैया मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 1:4। अब दोनों को जब मिला दिए तो ये आपका थर्ड बर्तन है आपका। लेकिन थर्ड बर्तन में जब मिला है तो आपको तो इक्वल क्वांटिटी मिला है, वो तो पहले तो आप देखो कि इक्वल है या नहीं। तो देखना आपका 2 + 3 तो टोटल कितना 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे टोटल कितना 5, मतलब इक्वल है। ये लिख लेना आप, ये इक्वल करके दिया है आपका, ठीक है। ये इक्वल ऐसे लिख लेना, इक्वल पहले से है, ये इक्वल पहले से करके दिया मतलब काम आसान करके आपको दिया, ठीक है। तो काम आसान करके दिया मतलब तब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनना, आप डायरेक्ट मैं मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दूंगा और वाटर को वाटर के साथ, तो वही फाइनल मिक्सचर का आंसर होगा। तो फाइनल मिक्सचर में देखना आपका 2 + 1 तो कितना 3 और 3 + 4 तो कितना 7, तो आपका यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं, ऐसे टाइप प्री में आते हैं, आपसे प्री में पूछते हैं, ठीक है, टाइम में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक कंसेप्ट था आपका, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, हम लोग नए क्वेश्चन उसी टाइप में नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या दिया है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इनटू मिक्सचर इज, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इनटू मिक्सचर इज 5:4 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली। दो मिक्सचर है आपका, तो ऐसे लिख लें। अब तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ ही रहे होगे। पहले मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 5:4 में। दूसरे मिक्सचर में आपका मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में आपका, 2:1। इतना पॉइंट क्लियर है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड, इक्वल क्वांटिटी लिया गया है दोनों मिक्सचर से और मिला दिया गया है, नए मिक्सचर बनाया, टू फॉर्म अ नया न्यू मिक्सचर, टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में आपका रेशियो बताना है कि मिल्क एंड वाटर का क्या होगा। तो आपको तो बताया था इक्वल क्वांटिटी लिया है, तो पहले हम इक्वल करते हैं। तो 5 + 4 कितना 9, 2 + 1 कितना 3। तो आपका 9 और 3 को इक्वल करना है, तो इसको 9 बना देते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 बन जाएगा। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी तो आप करोगे ना, तो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो मिल्क मिल्क के साथ ऐड होगा और वाटर वाटर के साथ। तो यहाँ पे मिल्क 5 और यहाँ पे कितना है 6, तो 6 + 5 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका 6:2 और यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे प्लस आपका 3 है ना आपका। तो आपका ये 11 और ये आपका 7। तो देखना आपका 11:7 आंसर है, ऑप्शन आपका ए, ठीक है, ये आंसर होगा। तो नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप इसे लिखना। हाँ तो नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। उसी सेम टाइप है आपका, द रेशियो ऑफ क्या दिया हुआ है, ए एंड बी इन 3 मिक्सचर। इस बार 3 मिक्सचर को लाया है, ठीक है, जिसमें रेशियो क्या क्या है आपका 11:4 ए एंड बी का। ये आपका ए है तो ये आपका बी, और यहाँ पे आपका 13:2 और तीसरे मिक्सचर में आपका क्या है 8:7। तो लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट मिक्सचर में है आपका 11:4, सेकेंड मिक्सचर में है आपका 13:2 और थर्ड मिक्सचर में है आपका 8:7, ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों मिक्सचर को, अब आपसे क्या बोल रहा है कि आपका इक्वल क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर आर मिक्स्ड, इक्वल क्वांटिटी तीनों का ला रहा है और मिला दिया जा रहा है, तो फॉर्म अ न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर बना रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी न्यू मिक्सचर। तो ए एंड बी का नए मिक्सचर में ए एंड बी का नए मिक्सचर में आपका रेशियो बताना है। तो पहले तो देख लेते हैं इक्वल हो रहा है या नहीं। 11 + 4 तो कितना 15, 13:2 तो कितना 15, और यहाँ पे अगर बात करें तो 8 + 7 तो कितना 15, मतलब इक्वल है, मतलब पहले से इक्वल करके दिया है। अगर इक्वल नहीं होगा ना तो हम इक्वल करेंगे, बताऊंगा, वो तो पता ही है इक्वल कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर, ठीक है, कॉमन नंबर्स लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना आपका सभी जगह इक्वल है तो काम आसान करके दिया है, तो ऐड कर देते हैं, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, तो ऐड करना, ऐड करोगे तो आपका कितना 11 आपका 32 ये आएगा, और ये आपका कितना 7 + 2 9, 9 + 4 तो आपका 13, तो 32:13 है, यही तो आंसर है आपका, ठीक है। ये है आपका 32:13, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब तक इसे लिखना। तो देखना स्टूडेंट्स,
इसी टाइप में केस 2 बात करते हैं। वो तो केस फर्स्ट था जिसमें इक्वल क्वांटिटी वो मिलाते हैं, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी लेते हैं। इसी टाइप में आपका केस 2 है। थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ, केस 2 बोलना क्या चाह रहा है, क्या आपको करेगा, किस तरह का क्वेश्चन करेगा आपसे। जैसे हम बोल रहे हैं कि वो पहले बर्तन में, फर्स्ट बर्तन में आपका बोल देता हूँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 है, ठीक है, और दूसरे बर्तन में, सेकेंड बर्तन में वो आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका ले लिया, मिल्क एंड वाटर का रेशियो ले लिया 7:2। क्लियर है बात। अब वो बोल रहा है कि पहले वाले बर्तन से वो आपका 2 लीटर मिक्सर ला रहा है, पहले वाले मिक्सर से वो आपका 2 लीटर मिक्सर बाहर निकाल रहा है, और दूसरे वाले मिक्सर से वो आपका 3 लीटर मिक्सर बाहर निकाल रहा है और मिला रहा है। तो इस वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर में आपको, बर्तन थर्ड में जब मिलाने के बाद वो पूछ रहा है आपसे कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इसने क्या लाया, 2 लीटर लाया, यहाँ से 3 लीटर मिला रहा है, तब जाके आपसे पूछा है कि मिल्क एंड वाटर क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सुनना आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाले मिक्सचर में, फर्स्ट वाले मिक्सचर में आपका मिल्क एंड वाटर, पहले वाले मिक्सचर में आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है आपका देखना, आपको 1:2। सेकेंड वाले मिक्सचर में आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है आपका 7:2। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ कि पहला वाला मिक्सचर को आप जब ऐड कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी कितना बन रहा है 3, और यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 9, तो इक्वल नहीं है ना, तो पहले इक्वल करेंगे, फिर जिस क्वांटिटी में वो लेकर आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखना आपका इक्वल कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, इसको आप नहीं छेड़ सकते हो, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये लिख लेना यहाँ पे ऐसे लिख लेना आपका, थोड़ा सर्किल, ये सर्किल कर देता हूँ कि आपको याद रहे, ये फिक्स्ड है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको आपको डिस्टर्ब ये लिखना नहीं करना, ठीक है, इसको डिस्टर्ब आपको नहीं करना, ठीक है। देखना आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले तो इक्वल बनाते हैं, तो ये 3 है, ये 9 है, इक्वल बनाने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, क्लियर है बात। इस लाइन के बाद आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन से पहले ये फिक्स है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं, और ये आपको लिख भी दिया हुआ यहाँ पे। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 बन गया। अब सुनते जाना, ये 2 लीटर ला रहा है पहला वाला मिक्सचर, तो मैं उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 2 लीटर से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 2 लीटर से, और यहाँ पे आपका कितना ला रहा है वो 3 लीटर से मल्टीप्लाई किया, क्लियर है बात। अब देखना आपका, तो यहाँ पे अगर बात करें तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 तो 6 से, तो 6 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो मिल्क यहाँ पे कितना 6, और यहाँ पे वाटर कितना आपका 12, यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका मिल्क कितना 21, और यहाँ पे वाटर कितना, आप बोलोगे सर 6, ठीक है, तो ऐड करना आप, तो आपका 21 + 6 तो 27, और ये कितना 18, तो आपका 3:2, ठीक है, तो यही आपका आंसर है फाइनल मिक्सचर, क्लियर है बात। ये बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले आपको इक्वल बनाना है, फिर जिस क्वांटिटी में वो लाया, 2 लीटर लाएगा 3 लीटर लाएगा, तो उस क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को करते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सीजीएल प्री में आया था टायर 1 में, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं अभी, जब तक इसे आप नोट डाउन करना। हाँ, तो देखना है स्टूडेंट्स, आपका ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, टायर 1 में पूछा था आपका एसएससी आपका। तो पहले आप ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लेना और ट्राई करना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और बनेगा ही 100% बनेगा, ठीक है। देखना आपका, मैं जब तक मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसे, क्या है आपका क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। तो बोल रहा है भाई 2 kg मेटल में आपका जिंक और ये आपका कॉपर, जिंक आपका 1/3 जिंक है। तो मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सुन लेना आप, यहाँ समझा देता हूँ। 1/3 आपका जिंक है, तो मैं इसको टोटल मान लिया 3 आपका टोटल है। टोटल कहने का मतलब है क्या, जिंक प्लस आपका कॉपर। तो आपका 1 क्या, 1 आपका, जिसमें 1 आपका जिंक है, तो कॉपर कितना होगा आप ही बताना। तो आप बोलोगे सर कॉपर जो होगा वो आपका 3 - 1 आपका 2, ठीक है, तो कॉपर 2 है। तो जिंक आपका 1, तो कॉपर कितना 2, क्लियर है बात। तो आपका सेकंड वाले में मिक्स्ड विथ 3 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/4 दी जिंक, ये आपका फर्स्ट केस है।
ये आपका सेकेंड, और सेकेंड वाले में अगर बात करें तो सेकेंड में आपका 1/4, मतलब आपका ये 4 आपका टोटल है, जिसमें 1 क्या है आपका जिंक, तो ऑब्वियस बात है कॉपर क्या होगा 3, तो 1:3। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि पहले वाले क्वांटिटी में टोटल मिक्सचर कितना 1 + 2 तो आपका 3, और सेकेंड वाले मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितना, तो आप बोलोगे सर 1 + 3 कर दो आप, तो टोटल कितना 4, तो ये इक्वल तो है नहीं। क्लियर है बात। तो ये लाइन, इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से एक यहीं पे लिख दे रहा हूँ आपको, इसको आप इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनते जाना, पहले इक्वल बनाता हूँ मैं, 3 और 4 का एलसीएम इक्वल बनाना है, क्योंकि पहले तो आप इक्वल बनाएंगे, फिर जिस क्वांटिटी में लाएगा उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल बनाने का तरीका क्या है कि इक्वल बनाने का तरीका है 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो 12 बनाना है मुझे इस 3 को, तो इस 3 को 12 बनाना मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इस 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना पॉइंट क्लियर है, काम हो गया। अब देखना आपका पहले वाले मिक्सचर को, आपका पहला वाला मिक्सचर को कितना ला रहा है 2 kg, तो मैं 2 kg से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 kg, ठीक है। सेकेंड वाला मिक्सचर को कितना ला रहा है 3 kg, और ये आपका 3 kg से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब सुनना आप, ये टोटल फर्स्ट वाला कितने से मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो आपका जिंक कितना हो गया, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी आपका 8 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका कितने से मल्टीप्लाई हुआ 9 से, तो यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से, तो ऐड कर देते हैं। जिंक कितना हो गया 8 + 9, और कॉपर कितना हो गया 16 प्लस आपका 27, है कि नहीं। तो आपका ये बोलोगे आपके 17 आपका कितना, आपका 43, यही आंसर है आपका, देखना ऑप्शन है, हाँ, तो आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है। क्लियर है बात, ये है आपका आंसर। तो इसलिए नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो और बढ़ते हैं, सेम टाइप में ही चलते हैं अभी केस 2 में। हाँ तो स्टूडेंट्स नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका जैसे आपका नया क्वेश्चन है, ये आपका असिस्टेंट में पूछा था, आपका बैंक असिस्टेंट में, ठीक है, और आपका टायर 1 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो लिख लो आप, यस आपको क्लर्क में पूछा था, अब इस क्लर्क का क्वेश्चन देखना। आपका क्वेश्चन क्या था, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन डिफरेंट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन। आपका पेट्रोल का और केरोसिन का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपका पेट्रोल और ये आपका केरोसिन, ठीक है। इज, तो बोल रहा कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन डिफरेंट मिक्सचर इज 1/2। तो अगर मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, अगर आपने 2 को टोटल माना है तो उसमें एक क्या है आपका पेट्रोल, ये एक आपका पेट्रोल है, और ये आपका 2 क्या है आपका टोटल, तो आपका 2 - 1, तो आपका केरोसिन क्या होगा 1। यहाँ लिख दो क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ 1/2 बोल रहा है, तो ये आपका टोटल माने हो पहले वाले में, ये दूसरे वाले ये आपका क्या है केरोसिन, क्योंकि ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो 2 - 1 तो आपका कितना 1, तो ये आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल है ना आपका, ये पेट्रोल होगा ना, ये आपका पेट्रोल है, ठीक है, और ये आपका केरोसिन है, ठीक है। सेकेंड वाले मिक्सचर में 3/5 है, तो अगर ये 5 आपका टोटल है तो 3 क्या है आपका पेट्रोल, तो ऑब्वियस बात है माइनस करोगे तो 2 क्या आएगा आपका केरोसिन। उसी तरह आपका 4/5 में अगर बात करें तो 5 आपका अगर टोटल होगा, ठीक है, तो 5 टोटल होगा तो 4 क्या है आपका केरोसिन, 4 आपका पेट्रोल, ठीक है, ओके, और माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 1, 5 - 4 तो 1, तो 1 आपका क्या केरोसिन, ये ठीक है। इसी तरह निकालो, तो पहले वाले मिक्सचर में तो मैं यहीं से देख लूंगा कि आपका 1:1 का रेशियो पेट्रोल और केरोसिन का फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल आपका 3 तो केरोसिन कितना 2, यहीं से निकाल लेंगे, पेट्रोल आपका 3 है तो माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल कितना 4, तो ऑब्वियस माइनस करोगे तो 1, ये आपका थर्ड मिक्सचर। इतना पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये टोटल ऐड होकर पहले वाले में 2 बन रहा है, ये आपका कितना 5 और ये आपका कितना 5, ठीक है। क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, आप इक्वल करोगे तो ऑब्वियस बात है 5 और 2 का एलसीएम कितना 10, तो 10 बना देते हैं ना। तो आप बोलोगे सर 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे 2 से और यहाँ भी 2 से, तो इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया,
अब जिस क्वांटिटी में जिसको लाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना आपका पहला वाला क्वांटिटी किस रेशियो में कितना ला रहा है 2 लीटर, तो मैंने क्या किया 2 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना ला रहा है आपका 3 लीटर, तो मैंने 3 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आपका कितना ला रहा है 1 लीटर, तो मैंने 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुनना, इस लाइन से पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये आपको इसलिए 2 क्वेश्चन में लिखकर बताया, किस लिए बताया था वही सुनना, ठीक है। मैं क्या बोला कि इस लाइन से पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये फिक्स है 255 फिक्स है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कैंसिल आउट कर देता हूँ कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन आसान कर लिया मैंने, क्या किया आसान करने के लिए कि पहले जो कॉमन था उसको कैंसिल कर दिया, जो तीनों में कॉमन होगा। ऐसा नहीं कि इस 3 को ये 5 को इसके साथ उड़ा दिए, ये 5 ये 5 ये 5, नहीं, ये फिक्स है, इसको उड़ा नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो अब बताना पेट्रोल शुरुआत में कितना हो गया 5, ठीक है। ये आपका 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ इंटू कर देता हूँ 5 × 5, क्या आपको याद रहे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो ऑब्वियस बात है बताना कितना +9। सेकंड वाले, थर्ड वाले में 1 से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्लस आपका 4, क्लियर है बात। अब यहाँ पे आपका रेशियो, ये आपका 5, ये आपका कितना 6 और ये आपका कितना 1, तो ये आपका देखना कितना आ गया 9 बचा आपका 13, 13 5 18, और ये आपका 11 और 12, तो रेशियो कितना 3:2। देखना आपका आंसर है 3 2, ऑब्वियस बात है होगा, हाँ ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट में मैं आपको इतना ही बताया हूँ कि पहले हम इक्वल करेंगे, लेकिन ये लाइन फिक्स है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इक्वल करने के बाद जिस क्वांटिटी में वो लाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कॉमन मिलेगा मुझे इस लाइन के बाद जो भी कॉमन मिलेगा उसको कैंसिल कर देंगे कि कैलकुलेशन छोटा हो जाए, उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन करना। ये आपका यहाँ नहीं दिख रहा था, ठीक है, तो ये थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं, कैमरे में पता चला कि नहीं दिख रहा है आपका। ये ऐड किए ना, तो ये ऐड किए तो आपका 18 आया, और ये ऐड किए तो आपका कितना आया 12, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 18:12, तो ये कैंसिल आउट करोगे ना, तो आपका 3:2, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो दिखना आपका नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसी टाइप में चल रहा है अभी, सेम टाइप में नया न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आपका देखना क्या बोल रहा है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस 3 वेसल्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी इक्वल है, जिसमें आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल वेसल है आपका। फर्स्ट वेसल में आपका 3:2 में प्रेजेंट है, दूसरे वेसल में बात करें तो 7:3 में, तीसरे वेसल में बात करें तो आपका 11:4 में। कितना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, दिस 3 वेसल्स आर एम्प्टी इनटू बिगर वेसल, बिगर बर्तन में खाली किया जाता है, तो उसमें आपका फाइनल मिक्सचर में रेशियो बताना है मिल्क एंड वाटर का। कोई नहीं, देख लेते हैं आपका। ये आपका ऐड कर पहले वाला वेसल कितना 5, ये आपका कितना 10, और ये आपका कितना 11 + 4 तो कितना 15। तो और यहाँ बोला है आपका इक्वल क्वांटिटी, तो कैसे इक्वल करेंगे, इक्वल करने का तरीका आपको पता है, 15 10 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 15 10 5 का एलसीएम कितना आपका 30, आपका 30 बना देते हैं आपका, ठीक है। तो 30 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप बोलोगे सर 6 से कर दो, ये आपका कितना 3 से, और ये आपका कितना 2 से। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इक्वल हो गया तो ऑब्वियस बात है, अब देखना आप इंटू कर देते हैं डायरेक्ट, 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना 12, तो आपका 18, और यहाँ पे देखना आपका ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना +21, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आपका 22, ये आपका मिल्क आ गया। वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर आपका 6 मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 12, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 3 × 3 तो कितना 9 + 9, और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 8, तो ये आपका देखना आपको क्या आएगा 29, और ये आपका उम्मीद करते हैं कैमरा में दिख रहा होगा, ठीक है 29, और ये आपका देखना आपका कितना 61, तो 61:29, ये आपका आंसर है, आंसर सी। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस तरह इसको सोल्यूशन करते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। देखना
हाँ तो देखना फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन है आपका, न्यू क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो देखना पहले तो आप बनाना खुद से ही, ठीक है। बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखना मैं सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप वीडियो पॉज कर जरूर क्वेश्चन बनाना, वीडियो पॉज कर आप क्वेश्चन बनाना कि बनता है या नहीं, ठीक है। देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द 3 वेसल्स व्हिच कैपेसिटीज आर इन द रेशियो 3:1। ये वेसल 1 है, ये वेसल 2 है और ये वेसल 3 है। तीनों वेसल का कैपेसिटी दिया हुआ 3:1 में, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर, किससे भरा हुआ है, मिल्क और वाटर से। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ द वेसल आर, ये 5:2, ये पहला बर्तन में आपका 5:2 में प्रेजेंट है आपका मिल्क और वाटर, दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर किस में आपका 4:1 में, तीसरे बर्तन में आपका मिल्क एंड वाटर किस में आपका 4:1 में। क्लियर है बात। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नए मिक्सचर में बताना है आपको, नए मिक्सचर में आपका रेशियो बताना है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। अब बोल रहा है कि नया मिक्सचर, इफ द न्यू मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, न्यू मिक्सचर कैसे बना है, ये बात आपसे बोल रहा है कि न्यू मिक्सचर बना है 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/2 ऑफ सेकेंड एंड 1/7 ऑफ थर्ड वेसल इज टेकन आउट। इस तरह फॉर्म में लाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखना आपका यहीं से सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। आपका फर्स्ट आपका बताना मिल्क एंड वाटर फर्स्ट वाले वेसल में किस में प्रेजेंट है 5:2 में, तो लिख दिया आपका 5:2। सेकेंड वाले वेसल में अगर बात करें तो ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड वाले वेसल में बात करें तो आपका 4:1 में। थर्ड वेसल में बात करें तो आपका 4:1 में। इतना पॉइंट क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं इतना तो क्लियर होगा। उसके बाद वो बोल क्या रहा है कि आपका अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो कितना आ रहा है आपका 7, यहाँ पे ऐड करूँ तो कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे ऐड करूँ तो कितना आ रहा है 5। इसको तो फिक्स कर दिया हूँ, ये तो फिक्स है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बताया था। इसके बाद हम इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने का तरीका क्या है कि 7 और 5 का एलसीएम अगर बात करें तो 35 होता है, तो मुझे 35 बनाना है। 35 बनाने के लिए आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 से कर दीजिए, यहाँ 7 से कर दीजिए, तो ये 35 बन गया, और यहाँ भी 7 से कीजिए तो ये भी 35 हो गया, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो वो बोला क्या कि पहले वाले बर्तन को कितना ला रहा है, पहले वाला बर्तन फर्स्ट आपका 1/3, फर्स्ट आपका यहाँ 1/3 ला रहा है, ये आपका सेकेंड आपका 1/2 ला रहा है, और थर्ड आपका 1/7 ला रहा है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो मतलब 1/3 ऑफ फर्स्ट लिया, 1/2 ऑफ सेकेंड लिया और 1/7 ऑफ थर्ड लिया। लेकिन इक्वल करने के बाद ये भी कंडीशन बोल दिया कि क्वांटिटी जो वेसल का क्वांटिटी का जो रेशियो है ना, कैपेसिटी का रेशियो 3:1 है, तो इसको इसमें भी तो लेंगे, 3:1 में बनाना है, तो 3:1 में बना देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से और इसको 1 से। इतना पॉइंट क्लियर है। अब सुनना आपका, तो अब जो जो कॉमन है उसको हटा देता हूँ, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और ये 7 इससे साफ। तो यहाँ तो 1 बचा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा थर्ड वाले वेसल में, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा सेकंड में, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट में। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बात कर लें, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट। देखना फर्स्ट में आपका मिल्क एंड वाटर, नीचे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है तो यहीं पे लिख देता हूँ आपका, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था लाइट का, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक यहाँ तक किए थे, उसके बाद बात करते हैं। तो देखना आपका यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मिल्क कितना बनेगा यहाँ पर 5 इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मिल्क कितना होगा आपका 25 वाले में। यहाँ पे आपका 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका 7 इससे और ये 7 1 से, तो आपका 7 × 4 तो आपका 28, ठीक है। प्लस फिर आपका ये 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो +4 है कि नहीं, 4 × 1 तो 4 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया मिल्क। वाटर देखना, वाटर आपका 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 10, 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना +7, प्लस आपका क्या 1, तो ये आपका कितना हो गया 18, और ये आपका कितना हो गया आपका 32 और प्लस आपका 25, तो आपका कितना 32 और 25 तो करोगे तो आपका 7 और उधर आपका 20, तो आपका 57:18
18 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जब तक आप इसे लिखना। तो एक आपका नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसी टाइप पे है, सेम टाइप पे जो मैंने कराया है। तो आप ये घर से करना, ठीक है। 100% बनेगा आपसे, ठीक है। और कल जैसे ही होगा आप कमेंट में आंसर दे देना, आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है। खुश रहें और खुश रखें सभी को।